हेलो दोस्तों, मैथ स्टडी मैथ में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में प्रश्नावली 1.4 का तीसरा क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहा हूं। देख लेते तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी हो तो ए यूनियन बी क्या होगा। यानी तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी तो ए यूनियन बी क्या है। ए यूनियन बी क्या है। चलिए, इसमें कहा ए और बी दो ऐसे समुच्चय है कि ए इंटरसेक्शन बी हो तो कहा इसमें ए सबसेट बी हो तो कहा ए यूनियन बी का मान कितना होगा। तो मान लेते हैं कि ए बराबर कोई समुच्चय दिया हुआ ए कॉमा बी, बी बराबर कोई समुच्चय दिया हुआ ए कॉमा बी कॉमा सी। तो यहाँ देख लेते ए का जो प्रत्येक अवयव बी में मिला, ए का अवयव ए भी है तो बी का भी अवयव ए भी है, यानी ए का प्रत्येक अवयव बी में शामिल है। अर्थात क्या है, ए इंटरसेक्शन ए सबसेट क्या है, बी है। अब कहा जब ए सबसेट बी हो तो ए यूनियन बी का मान क्या होगा। ए यूनियन बी का मान पूछा है क्या होगा। तो ए यूनियन बी का यहाँ पर मान निकाल करके देखते हैं। ए यूनियन बी का मान कहने का मतलब है जो है ए बी का प्रत्येक अवयव जो है इस समुच्चय में या सम्मिलन में क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। तो ए है तो ए भी होगा, बी है बी भी होगा, सी है यानी सी भी होगा। यानी ए बी का हम प्रत्येक अवयव देखते ए बी है तो ए बी है, ए बी सी है तो ए बी सी है, यानी ए बी का प्रत्येक अवयव जो है यूनियन में क्या है, शामिल है। अब यहाँ पर देख लेते ए बी का मान जो है किसके बराबर हो रहा है, सी के, क्योंकि ए बी का अवयव भी ए का अवयव जो है ए बी सी है और ए यूनियन बी का भी अवयव क्या है, ए बी सी है, यानी दोनों का अवयव सेम आ रहा है। यानी क्या है, ए यूनियन बी जो है किसके बराबर है, बी के बराबर है। अर्थात यहाँ पर पूछा ए यूनियन क्या है, तो ए यूनियन बी जो है किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए बराबर 1, 2, 3, 4, बी बराबर दिया हुआ है 3, 4, 5, 6, सी बराबर दिया हुआ है 5, 6, 7, 8 और डी बराबर दिया हुआ है 7, 8, 9, 10। तो पूछा है निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, यानी ए का अवयव दिया हुआ 1, 2, 3, 4, बी का अवयव दिया हुआ है 3, 4, 5, 6 और सी का अवयव दिया है 5, 6, 7, 8 और डी का अवयव दिया है 7, 8, 9, 10। तो कहा निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहला दिया हुआ है चौथा का ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना है। तो ए का अवयव क्या है, 1, 2, 3, 4 यूनियन बी का मान कितना हुआ है 3, 4, 5, 6। अब दोनों का क्या करना है, यूनियन निकाला। यूनियन का मतलब क्या होता है, जो दोनों का अवयव क्या हो इस समुच्चय में शामिल होना चाहिए। तो एक अवयव 1 लिखेंगे, 2 अवयव 2 लिखेंगे, 3 दोनों में उभयनिष्ठ है फिर भी लिखेंगे, 4 देखिए दोनों में उभयनिष्ठ है फिर भी लिखेंगे, 5 उभयनिष्ठ नहीं है फिर भी उसको लिखना होगा
6 को भी लिखना होगा। अब 1 से लेकर के 6 तक देख लेते, 1 2 3 4, इसमें 3 4 5 है, यानी कि टोटल दोनों का मिलाकर के देखते हैं तो 1 से लेकर के 6 तक की संख्या है। तो ये दोनों का क्या होगा, ए यूनियन बी का मान 1 से लेकर के 6 तक होगा। अब ऐसा क्यों 1 से 6 तक होगा, तो हम जानते हैं कि ए यूनियन बी कहने का मतलब है जो ए का और बी का जो है प्रत्येक अवयव जो है समुच्चय में शामिल हो रहा है। देखिए यू का अवयव 3 4 5 6 है, तो इसमें 3 4 5 6, ए का अवयव 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, यानी ए और बी का प्रत्येक अवयव इसमें शामिल है। दूसरा देख लीजिए, दूसरा पूछ रहा है ए यूनियन सी का मान। तो पहले देख लीजिए, ए का अवयव क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 1 2 3 4 है। यूनियन है तो यूनियन दे दीजिए। पूछ दिया हुआ है सी, तो सी का मान क्या है, 5 6 7 8, तो लिखेंगे 5 6 7 8। दोनों का मान कितना होगा, तो देख लेते हैं दोनों में कौन कौन, 1 2 3 4, यानी 1 से 4 तक है, यहाँ 5 से लेकर के 8 तक है। तो दोनों का अवयव क्या होगा, 1 से लेकर के 8 तक होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि दोनों का जो अवयव है इस समुच्चय में क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। तो देख लीजिए दोनों का अवयव जो है इस समुच्चय में शामिल है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बी यूनियन सी, यानी बी यूनियन सी दिया हुआ ई और इसका यूनियन। तो बी का देख लेते हैं, बी का अवयव क्या है, 3 4 5 6, यूनियन है तो यूनियन देंगे। सी का अवयव क्या है, 5 6 7 8, मध्यम कोष्ठ। अब दोनों का क्या करना है, सम्मिलन ज्ञात करना, यूनियन ज्ञात करना। तो यूनियन का मतलब क्या, दोनों का अवयव इसमें शामिल होना चाहिए। देख लेते 3 4 5 6, इसमें दिया हुआ है 5 6 7 8, यानी 3 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक अवयव जा रहा है, 8 तक अवयव जा रहा है, यानी 3 4 5 6 7 8। अब मिलाकर देख लीजिए बी का अवयव इसमें आ रहा है कि नहीं, 3 4 5 6 3 4 5 6, इसका अवयव देखिए 5 6 7 8, तो 5 6 7 8, यानी दोनों का अवयव जो इसमें शामिल हो रहा है, यानी क्या होगा, ए यूनियन बी का मान निकल गया। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा हो गया। चौथा देख लेते हैं, चौथा दिया हुआ है, चौथा है बी यूनियन डी का मान, यानी बी का अवयव क्या हुआ, 3 4 5 6 है, तो 3 4 5 6, मध्यम कोष्ठ। यूनियन दिया हुआ तो यूनियन देंगे। उसके बाद पूछा है डी का मान, तो डी का मान देख लेते कितना अवयव दिया हुआ है, तो डी का अवयव दिया है 7 8 9 10। निकाल लीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 3 से लेकर के अवयव कहाँ तक है, 10 तक है। तो लिख लेते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखते हैं इस समुच्चय में जो है इन दोनों का जो है इन दोनों का अवयव इसमें शामिल है कि नहीं। तो 3 4 5 6 3 4 5 6, इसका 7 8 9 10, तो 7 8 9 10, यानी दोनों समुच्चय का जो है इसमें क्या है, अवयव शामिल है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन कहा है क्या देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवा, ए यूनियन बी यूनियन सी का मान, यानी ए का अवयव क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 दिया हुआ है। किसका अवयव है, 1 का अवयव 1 2 3 4। बी का अवयव यूनियन पहले दिया हुआ तो यूनियन लिख लेंगे। उसके बाद दिया हुआ बी, तो बी का अवयव 3 से लेकर के 6 तक है, तो लिखेंगे 3 4 5 6। फिर यूनियन दिया हुआ तो यूनियन दे देंगे। फिर कहा सी है, तो सी का अवयव क्या है, 5 6 7 8। सबसे पहले क्या करेंगे, ए यूनियन बी का मान निकाल लेंगे। तो इसमें देख लेते दोनों में वैनिस्ट क्या है, तो 1 2 3 4 3 4 5 6, यानी देखते हैं 1 से लेकर के अभी 6 तक है, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। देख लीजिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इसका अवयव शामिल, इसका अवयव शामिल है, तो 3 4 5 6 3 4 5 6, यानी दोनों का अवयव इसमें शामिल है।
अब यूनियन जैसा ही अवयव दिया है, समुच्चय दिया है, उसको वैसा ही उतार देंगे 5 6 7 8। अब इन दोनों का अभी निकालेंगे तो लिखेंगे 1 से लेकर 6 तक है, 5 से लेकर के कहाँ तक है 8 तक है। यानी देख लेते दोनों में अवयव जो है 1 से लेकर के कहाँ तक है 8 तक है। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देख लेते दोनों का अवयव इसमें शामिल है, तो 1 से लेकर 6 तक है तो 1 से लेकर 6 तक है, 5 से लेकर के 8 तक है तो 5 से लेकर के अवयव 8 तक है, यानी दोनों का अवयव इसमें शामिल है। तो पूछा ए यूनियन बी यूनियन सी का मान कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगला क्वेश्चन छठा देख लेते हैं। छठा देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन पूछा है ए यूनियन बी यूनियन डी का मान। तो ए का मान दिया हुआ है 1 2 3 4, यूनियन है तो यूनियन, बी का मान 3 से 6 तक है तो 3 4 5 6, यूनियन है तो यूनियन, डी का मान दिया हुआ है 7 से लेकर के 10 तक, तो 7 8 9 10। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ए यूनियन बी का मान निकालेंगे। तो 1 से लेकर के 4 तक है, 3 से लेकर के 6 तक है, तो अभी अब क्या होगा 1 से लेकर के 6 तक, तो 1 2 3 4 5 6। देख लीजिए 3 4 5 6, तो 3 4 5 6, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, यानी दोनों का भी अब इसमें शामिल है। अब यूनियन है तो यूनियन ही रहने देंगे, और 7 से लेकर के 10 तक है तो वही संख्या लिख देंगे। अब ए यूनियन बी यूनियन डी का मान निकालना है, यानी इन दोनों का देखते हैं दोनों कहाँ से कहाँ तक अवयव, 1 से 6 तक और 7 से लेकर के 10 तक, यानी दोनों का देखते हैं अवयव कहाँ से 1 से 10 तक है। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मध्यम कोष्ठ, यानी 1 से लेकर के 10 तक सारी संख्या है। ये किसका मान निकल गया, ए यूनियन बी यूनियन डी का मान निकल गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 7वां, बी यूनियन सी यूनियन डी का मान पूछा है। बी यूनियन सी सी यूनियन डी का मान पूछा है। तो पहले बी का अवयव 3 4 5, यानी 3 से लेकर के क्या तक है 6 तक है, 5 6, यूनियन है तो यूनियन दे देंगे। सी पूछा है तो सी का मान कितना दिया हुआ है, 5 से लेकर के 8 तक अवयव है, यानी 5 6 7 8 मध्यम कोष्ठ यूनियन। फिर डी का अवयव पूछा तो 7 से लेकर कहाँ तक है 10 तक है, तो 7 8 9 10। तो सबसे पहले ए यूनियन बी यूनियन सी का मान निकाले, बी यूनियन सी का मान निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं, देख लेते 3 से लेकर 6 तक है, 5 से लेकर के 8 तक है, तो अवयव कहाँ से कहाँ तक है 3 से 8 तक है, तो 3 4 5 6 7 8। देख लीजिए 3 4 5 6, 3 4 5 6 7 5 6 7 8, तो 5 6 7 8, यानी दोनों का अवयव इसमें शामिल है। यूनियन दिया हुआ है, मध्यम कोष्ठ लिखेंगे 7 8 9 10 मध्यम कोष्ठ। अब ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी पूरा टोटली का मान निकालेंगे। तो देख लेते हैं दोनों में कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 से लेकर के 8 तक है, इसमें लेकर 7 से लेकर के 10 तक है, यानी टोटली दोनों में देखते हैं तो 3 से लेकर टोटली कहाँ तक है 10 तक है। तो लिख लेंगे संख्या 3 4 5 6 7 8 9 10। यह किसका मान है, तो ए यूनियन बी यूनियन डी का मान है। अब अगला क्वेश्चन 5वां देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय का सर्वनिष्ठ ज्ञात करना। सर्वनिष्ठ का मतलब बता दिए थे क्या होता है, इंटरसेक्शन, यानी जितना पहला क्वेश्चन है सबका क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है।
यानी सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ ज्ञात करें, ज्ञात करें। सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। किसका बोला है? पांचवा क्वेश्चन है ये, पांचवा क्वेश्चन है। और बोला है किस प्रश्न का? तो प्रश्न 1 का, प्रश्न संख्या 1 का कहा जितना भी प्रश्न उसका सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 1 का पहला देख लेते, उसमें लिखा हुआ है x बराबर 1, 3, 5 दिया हुआ है और y बराबर दिया हुआ है 1, 2, 3। अब देखिए सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है? तो सर्वनिष्ठ का मतलब होता है जो अवयव उभयनिष्ठ हो, यानी जो अवयव दोनों में शामिल हो वही क्या कहलाएगा? इंटरसेक्शन कहलाएगा ना। तो यहाँ पर पूछेगा x इंटरसेक्शन का चिन्ह ये होता है और y, x इंटरसेक्शन y का मान पूछेगा तो कितना होगा? तो दोनों में उभयनिष्ठ अवयव देख लेते, एक है यानी अवयव एक क्या है? उभयनिष्ठ हो रहा है। फिर देख लीजिए 3 है, इसमें भी 3 है यानी 3 भी अवयव दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। देख लीजिए 5 है, 5 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, यानी कि 1 और 3 दो ही एक अवयव है जो दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। तो इसका क्या होगा? x इंटरसेक्शन y का क्या मान होगा? 1, 3, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ बिंदु होना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है a बराबर A-E-I-O-U और b बराबर दिया हुआ है A-B-C। तो इसमें पूछा है A इंटरसेक्शन B यानी दोनों का सर्वनिष्ठ क्या होगा? तो सर्वनिष्ठ का मतलब दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो देख लेते A इसमें है तो A इसमें भी है, यानी अवयव A क्या? उभयनिष्ठ है। B देख लेते इसमें है, इसमें B नहीं है। C इसमें है, C इसमें नहीं है, यानी केवल A ही एक अवयव है ये दोनों में क्या? उभयनिष्ठ है, यानी A इंटरसेक्शन B का मान क्या होगा? मध्यम कोष्ठ A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है तीसरा, कहा A बराबर मध्यम कोष्ठ x कोलन x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है और 3 का क्या है? गुणज है, गुणज है। B बराबर दिया हुआ है मध्यम कोष्ठ x कोलन x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। तो सबसे पहले दोनों को रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। दोनों का अवयव क्या होगा? का x एक प्राकृत संख्या और 3 का गुणज है। प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या और क्या होना चाहिए? गिनती की संख्या में 3 का गुणज होना चाहिए। तो 3 का गुणज में क्या होगा? 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट। और b का अवयव क्या होगा? तो b का अवयव क्या होगा? कहा x जो है संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या और गिनती की संख्या कहाँ तक लेना है? 6 से कम लेना है, अर्थात इसका अवयव क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पर पूछे जो है, अब यहाँ पर पूछ रहा है A इंटरसेक्शन B का मान कितना होगा, यानी दोनों में कौन सा अवयव जो उभयनिष्ठ हो रहा है। तो देख लेते हैं। उभयनिष्ठ अवयव एक 3 है तो 3 इसमें भी है तो लिखेंगे 3। फिर देख लेते हैं 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, यानी 6 अवयव भी उभयनिष्ठ हो रहा है, यानी 3 और 6 अवयव जो है दोनों समुच्चयों का क्या है? एक उभयनिष्ठ बिंदु है, यानी A इंटरसेक्शन B का मान कितना होगा? मध्यम कोष्ठ 3, 6 होगा। अगला चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं।
लिखा है ए बराबर एक्स कोलन एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है और x का मान जो है 6 के बराबर भी है और 1 और 6 के क्या है बीच में भी है। इसको ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे ही दिया हुआ है, यानी x का मान जो है 6 के बराबर है और 1 6 के बीच में भी है। दूसरा अब यह b दिया हुआ है, समुच्चय दिया हुआ है x कोलन x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, संख्या है और x का मान जो है 6 और 10 के क्या है बीच में है। अब यहाँ दोनों का अवयव लिख लेते हैं, क्या होगा एक का अवयव। कहा x जो है एक प्राकृत संख्या और x का मान 1 और 6 के क्या है बीच में, 6 के बराबर भी है, यानी x का मान 1 से मान 1 के बाद क्या होता है 2 होता है, 2 से लेकर के अवयव 6 तक होगा, यानी 2 3 4 5 6, यानी यह अवयव जो है 1 और 6 के क्या है बीच में भी और 6 के क्या है बराबर भी है। समुच्चय b का अवयव ले लेते हैं, क्या होगा समुच्चय b का अवयव क्या होगा। कहा समुच्चय x का मान जो है 6 और 10 के क्या है बीच में, तो 6 और 10 के बीच में संख्या आता है 7 8 9। अब दोनों का क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालना है, यानी दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु खोजना है, यानी उभयनिष्ठ अवयव खोजना है। देखिए 2 से 6 तक है, यहाँ 7 से 8 तक है, यानी दोनों में 2 से 6 तक, यहाँ 7 से 8 तक, दोनों में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिल रहा है, दोनों में कोई उभयनिष्ठ अवयव नहीं मिल रहा, अर्थात इसका जो ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा फा होगा, यानी रिक्त होगा, खाली होगा। अगला देख लेते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है यदि a बराबर अवयव दिया है, b बराबर b अवयव है दिया हुआ, c का अवयव भी दिया, d का अवयव दिया हुआ है, तो कहा निम्नलिखित में ज्ञात कीजिए। देख लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 में a बराबर कहाँ से है 3 5 7 3 5 7 9 11, ये दिया हुआ किसका अवयव है ए का अवयव दिया हुआ है। उसके बाद बी का अवयव क्या दिया हुआ है, बी का अवयव दिया हुआ है 7 9 11 13, 7 9 11 13 और सी का अवयव दिया हुआ है 11 13 15, 11 13 15 और डी का अवयव, और डी का अवयव दिया हुआ है 7 नहीं 15 17 दिया हुआ है, 15 17 दिया हुआ है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। कहा ए का अवयव दिया हुआ, बी का अवयव दिया हुआ, सी का अवयव दिया हुआ, डी का अवयव दिया हुआ, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। यानी पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी का मान पूछ रहा है। तो देख लेते हैं ए का अवयव क्या है 3 5 7 9 11, तो लिखेंगे 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन का चिन्ह है तो इंटरसेक्शन का चिन्ह देंगे। फिर अवयव बी का समुच्चय बी का अवयव क्या है 7 9 11 13, तो 7 9 11 13। और इंटरसेक्शन का मतलब हम समझा दें, दोनों में क्या अवयव होना चाहिए, उभयनिष्ठ अवयव होना चाहिए। तो देख लेते दोनों उभयनिष्ठ अवयव क्या है 7 है, 7 इसमें भी है, तो उभयनिष्ठ अवयव एक 7 मिला। 9 देख ले इसमें है, 9 इसमें भी है, तो एक और अवयव 9 जो है उभयनिष्ठ मिला। 11 इसमें है, 11 इसमें भी है, यानी एक और अवयव 11 जो है दोनों में क्या मिला, उभयनिष्ठ मिला। यानी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना होगा 7 9 11 होगा।
दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा दिया हुआ है बी इंटरसेक्शन सी का मान पूछ रहा है। तो पहले देख लेते हैं बी का मान क्या दिया हुआ है। बी का अवयव दिया हुआ है बी का अवयव दिया हुआ है 7, 9, 11, 13। तो लिखेंगे 7, 9, 11, 13। इंटरसेक्शन का चिन्ह, तो इंटरसेक्शन का चिन्ह देंगे। सी का अवयव दिया हुआ 11, 13, 15। तो लिखेंगे 11, 13, 15। अब दोनों में उभयनिष्ठ देखते हैं अवयव कौन कौन सा है। तो उभयनिष्ठ अवयव इसमें देख लेते हैं। 11 है, 11 इसमें भी है तो 11 है। 13 इसमें है, 13 इसमें भी है तो 13 अवयव जो क्या है। तो इसमें 2 अवयव उभयनिष्ठ है, 11 और 13 दोनों क्या उभयनिष्ठ, अर्थात बी इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा 11, 13 होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी का मान पूछा है। तो निकाल लेते हैं। तो तीसरा दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी कहा है। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी का मान पूछा है। तो पहले ए का अवयव लिख लेते हैं 3, 5, 7, 9, 11। फिर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन दे देंगे। फिर कहा सी का अवयव, तो सी का अवयव देख लेते हैं 11, 13, 15 दिया हुआ है। फिर इंटरसेक्शन का चिन्ह है तो इंटरसेक्शन का चिन्ह देंगे। फिर कहा डी का अवयव, तो डी का अवयव क्या है 15, 17 है तो लिखेंगे 15, 17। अब तीनों में उभयनिष्ठ सबसे पहले क्या करेंगे ए इंटरसेक्शन सी का मान निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन सी का मान निकाल लेते हैं। तो देख लेते हैं दोनों में उभयनिष्ठ क्या है। तो दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु देख लेते हैं। इसमें क्या है 11 है तो इसमें भी 11 है। 13 है, 13 इसमें नहीं है। 15, 15 इसमें नहीं, यानी सिर्फ एक 11 अवयव है जो ए इंटरसेक्शन बी का एक अवयव हो रहा है। फिर देख लेते हैं इंटरसेक्शन का चिन्ह, तो इंटरसेक्शन का चिन्ह देंगे। इसमें लिखा 15, 17। तो लिखेंगे इंटरसेक्शन का चिन्ह देकर 15, 17 लिखेंगे। अब देख लेते हैं 11 और 15, 17 दिया है। दोनों का इंटरसेक्शन निकालने का मतलब दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु खोजना है। तो इसमें 11, इसमें 15, 17, यानी दोनों में कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो रहा है, अर्थात इसका मान क्या होगा 5 होगा। क्या होगा 5 होगा। अगला क्वेश्चन चौथा देख लेते हैं। चौथा देख लीजिए। चौथा कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी का मान पूछा है ना। तो ए का अवयव दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, 11। तो लिखेंगे 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन का चिन्ह है तो इंटरसेक्शन का चिन्ह दे देंगे। मध्यम कोष्ठ। और कहा सी, तो सी का अवयव क्या है 11, 13, 15 है। तो 11, 13, 15। अब दोनों का उभयनिष्ठ अवयव खोजते हैं। तो दोनों का उभयनिष्ठ अवयव एक 11 ही मिल रहा है, अर्थात दोनों का उभयनिष्ठ अवयव क्या हो 11, अर्थात ए इंटरसेक्शन सी का मान कितना होगा 11 होगा। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी का मान पूछा है। इसका मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले ए है दिया हुआ, तो ए का अवयव क्या है 5, 7, 9, 11 है। तो लिखेंगे अवयव 5, 7, 9, 11। फिर इंटरसेक्शन का चिन्ह है तो इंटरसेक्शन का चिन्ह दे देंगे। छोटी कोष्ठ है तो सबसे पहले क्या है बी यूनियन डी का मान निकालना है। तो यहाँ पर छोटी कोष्ठ का चिन्ह दे देंगे, बी यूनियन डी का पहले मान निकालेंगे। तो देख लेते हैं बी का अवयव क्या दिया हुआ है। तो बी का अवयव 7, 9, 11, 13। तो 7, 9, 11, 13। फिर देख लीजिए यूनियन का चिन्ह है तो यूनियन का चिन्ह देंगे। फिर डी का अवयव, तो डी का अवयव 15, 17 है। तो लिखेंगे 15, 17। मान निकाल लेते हैं।
5 7 9 11, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन दे देते हैं। अब इन दोनों का यूनियन निकाल लेते हैं। यूनियन का मतलब जो दोनों का अवयव जो है शामिल होना चाहिए, तो दोनों का अवयव शामिल होना चाहिए। तो 7 9 11 13 15 17, यानी 7 से लेकर कहाँ तक है, 17 तक है। तो लिखेंगे अवयव 7, 9, 11, 13, 15, 17, यानी दोनों समुच्चय का अवयव इसमें क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। वही क्या होता है, यूनियन कहलाता है। और अब जो है इन दोनों का क्या निकाला, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु निकालना। तो उभयनिष्ठ बिंदु देख लेते हैं। 5 है, 5 इसमें नहीं है। 7 है तो 7 इसमें है, तो लिखेंगे उभयनिष्ठ अवयव एक 7 है। 9 देख लीजिए, इसमें है, 9 इसमें भी है, तो 9 अवयव उभयनिष्ठ है। 11 इसमें, 11 इसमें भी है, तो 11 भी अवयव क्या, उभयनिष्ठ है। अर्थात ए इंटरसेक्शन बी हॉल बी यूनियन डी का क्या होगा, अवयव क्या होगा, 7, 9, 11 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 दिए पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अभी बता दिए 6 क्वेश्चन। 7वां देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां दे रहा है ए इंटरसेक्शन डी का मान पूछ रहा है। ए इंटरसेक्शन डी का मान पूछ रहा था। ए का अवयव है 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का चिन्ह दे देंगे। फिर पूछा डी, तो डी का अवयव 15 17 है, तो लिखेंगे 15, 17। अब दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन यानी उभयनिष्ठ बिंदु खोजना है। तो उभयनिष्ठ बिंदु देख ले, तो दोनों में एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो रहा है, अर्थात क्या होगा, इसका अवयव 5 होगा। 8वां देख लेते हैं। 8वां थोड़ा बड़ा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी हॉल। अब निकालना है ए का अवयव दिया हुआ है। तो ए का अवयव क्या है, 3 5 7 9 11, तो लिखेंगे 3 5 7 9 11। फिर इंटरसेक्शन का चिन्ह है, तो इंटरसेक्शन का दे देंगे। हॉल का चिन्ह, तो हॉल दे देंगे। कहा बी, तो बी का अवयव कितना हुआ, 7 9 11 13, तो लिखेंगे 7 9 11 13 मध्यम कोष्ठ। फिर यूनियन का चिन्ह है, तो यूनियन का चिन्ह दे देंगे। फिर कहा है डी, तो डी का अवयव कितना है, 15, 17, तो लिखेंगे 15, 17 मध्यम कोष्ठ। तो देखिए अवयव लिखा है 3 5 7 9 11 मध्यम कोष्ठ, इंटरसेक्शन दिया हुआ। फिर अब दोनों का यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब ही बता दिए थे, दोनों का क्या होना चाहिए, अवयव इस समुच्चय में शामिल होना चाहिए। तो देख लेते 7 9 11 13, इसमें 15 17, यानी 7 से लेकर 9 11 13 15 17 सभी के सभी अवयव इसमें क्या होगा, शामिल होगा। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, यानी दोनों में देख लेते कौन सा अवयव जो है उभयनिष्ठ है। तो देख लेते 7 इसमें है, 7 इसमें है, यानी 7 उभयनिष्ठ है। 9 इसमें है, 9 इसमें भी है, तो यानी 9 भी उभयनिष्ठ है। 11 इसमें, 11 इसमें भी है, तो यानी 11 बिंदु भी अवयव जो है क्या है, उभयनिष्ठ है। अर्थात ए इंटरसेक्शन बी हॉल बी यूनियन डी का हॉल का पूछा है, मान कितना होगा, तो 7, 9, 11 होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नौवां क्वेश्चन कह रहा है हॉल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी का मान निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मान निकाल लेते हैं। पहले ए इंटरसेक्शन बी का मान निकाल लेते हैं। तो ए का अवयव देख लेते कितना दिया हुआ है, 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन बी का अवयव कितना दिया हुआ है, 7 9 11 13।
दोनों का अब निकाल लेते हैं। तो 3 5 7 9 11, 7 9 11 13, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों उभयनिष्ठ, दोनों उभयनिष्ठ क्या है, 7 है, 7 है, तो 7 9 है, 9 है, तो यानी 9 उभयनिष्ठ है। 11 इसमें है, 11 इसमें है, यानी 11 क्या है, उभयनिष्ठ है। यानी दोनों का इंटरसेक्शन कितना होगा, ए बी का, तो 7 9 11 होगा। अब निकालेंगे क्या, बी यूनियन सी का मान, बी यूनियन सी का मान निकालेंगे। तो पहले बी का अवयव कितना दिया हुआ है, 7 9 11 13 दिया हुआ है। फिर यूनियन है तो यूनियन का चिन्ह देंगे। फिर कहा है सी, तो सी का अवयव क्या है, 11 13 15। यूनियन का मतलब दोनों का अवयव जो है समुच्चय में क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। तो समुच्चय में कौन सा शामिल होगा, देख लीजिए 7 9 11 13 है, 11 13 15, यानी 7 से लेकर के कहाँ तक है, 15 तक है। तो 7 9 11 13 15, देख लीजिए 7 9 11 13, 7 9 11 13, 11 13 15, 11 13 15, यानी दोनों समुच्चय का अवयव इसमें क्या है, शामिल है। तब पूछ रहा है क्या, तब पूछा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। तो सबसे पहले देख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना निकला है, 7 9 11 निकला है। फिर इंटरसेक्शन का चिन्ह है तो इंटरसेक्शन का चिन्ह देंगे। फिर कहा बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी का मान कितना है, 7 9 11 13 15, यानी लिखेंगे 7 9 11 13 15। अब दोनों का क्या करना, इंटरसेक्शन निकालना, यानी दोनों उभयनिष्ठ खोजना है। तो उभयनिष्ठ बिंदु देख लेते क्या क्या है, इसमें 7 है तो इसमें भी 7 है, तो लिखेंगे 7। इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, तो लिखेंगे 9। 11 इसमें है, यानी 11 इसमें है, तो यानी 11 भी लिखेंगे। यानी 7 9 11 जो दोनों को क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु है। अर्थात क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान कितना होगा, 7 9 11 होगा। अब छठा का क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं। पूछ रहा है ए यूनियन डी होल इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी सबसे पहले ए यूनियन बी का मान निकाल लेंगे, ए यूनियन डी का मान निकाल लेंगे। तो ए का अवयव है 3 5 7 9 11, तो लिखेंगे 3 5 7 9 11। यूनियन दे तो यूनियन दे देंगे। फिर कहा डी, तो डी का मान कितना है, डी का अवयव है कितना 15 17, तो लिखेंगे 15 17। अब दोनों का क्या करेंगे, यूनियन निकालेंगे, यानी दोनों का अवयव जो है समुच्चय में शामिल होना चाहिए। 3 से लेकर कहाँ तक है, 17, तो लिखेंगे 3 5 7 9 11 15 17। ये निकल गया ए यूनियन डी का मान। अब निकालेंगे बी यूनियन सी का मान, बी यूनियन सी का मान। तो बी का अवयव क्या है, 7 9 11 13, तो लिखेंगे 7 9 11 13। यूनियन का चिन्ह है तो यूनियन का चिन्ह देंगे। फिर सी का मान, तो सी का मान कितना दिया है, 11 13 15। दोनों का यूनियन का मतलब दोनों का अवयव इसमें शामिल होना चाहिए, यानी 7 से 13 तक है, यानी 11 से 15 तक है, यानी दोनों का अवयव क्या है, 7 से लेकर के 15 तक है, यानी 7 9 11 13 15। देख लीजिए 7 9 11 13, 7 9 11 13, 11 13 15, 11 13 15, यानी दोनों समुच्चय का अवयव इसमें क्या है, शामिल है। अब हमें क्या निकालना है, हॉल ए यूनियन डी छोटी क्वेस्ट इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान पूछा है, इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले ए यूनियन बी का मान कितना निकला है, 3 5 7 9 11 15 17। लिखेंगे 3 5
7, 9, 11, 15, 17। ये निकला है ए यूनियन डी का मान। इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का चिन्ह देंगे। फिर बी यूनियन सी का मान निकला है 7, 9, 11, 13, 15, तो लिखेंगे 7, 9, 11, 13, 15। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालना यानी दोनों में उभयनिष्ठ अवयव को खोजना है। तो देख लीजिए 5, 3, 5 इसमें नहीं है, 7 देख लेते 7 इसमें है तो यानी उभयनिष्ठ अवयव 7 है। 9 देख ले 9 इसमें है, 9 इसमें है यानी उभयनिष्ठ अवयव 9 है। 11 इसमें, 11 इसमें भी है तो यानी 11 अवयव उभयनिष्ठ है। देख लीजिए 11 के बाद 15 इसमें है, 15 इसमें भी है तो 15 भी अवयव जो उभयनिष्ठ है। 17 इसमें है, 17 इसमें नहीं है। यानी क्या है 7, 9, 11, 15 जो है दोनों का क्या उभयनिष्ठ अवयव है। अर्थात ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान कितना होगा 7, 9, 11, 15 होगा। चलिए दोस्तों, आज इस क्लास को हम यहीं तक एंड करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।